नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम रुपौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री बीमा भारती। इनके आवास पर आज हम पहुंचे हैं। आप सभी को पता है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक लाइव वीडियो काफ़ी खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। अवधेश मंडल जी के जो पुत्री है, जो जिला परिषद है रानी भारती, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सत्य की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने लाइव आकर जो है अपने बातों को रखा है। हमारे साथ जो रानी भारती, उनकी मदर, यानी कि जो पूर्व मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, 5 बार विधायक रही हैं, 2 बार मंत्री रही, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं, चूँकि इस वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। सारी बात सीधा इन्हीं से रूबरू करते हैं। सबसे पहले मैडम, कोसी न्यूज़ में हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत स्वागत। मैडम, अवधेश मंडल जो काफ़ी खासे चर्चे रहते हैं हमारे रुपौली विधानसभा को लेकर, आपके पति हैं और उनको एक साजिश के तहत उन्होंने हमसे उनसे भी बयान लिया। उन्होंने कहा एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। जो हमारे प्रिय रहे हैं और जो हमारे घर पे आना जाना होता, तो उनके केस में हमें फंसाया गया और पूरा बदनाम किया गया। बिल्कुल, हम लोग का घरेलू संबंध था जिसका हत्या हुआ है। हम लोग का ऐसा नहीं कि दुश्मनी है, कुछ है। आज से तो विधायक नहीं थे, 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली जनता को सेवा करने में हम लोग पूरे परिवार लगे हुए हैं। और बाज़ार में अब तक किसी का व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था, पहली बार घटना हुई है। और इस घटना में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बाज़ार बंद किए, जा कर के वहाँ पर गए उसके घर पर। घटना की जानकारी हुआ, आप वहाँ पे पहुँचे? घटना की जानकारी होने के बाद राजा खुद, मेरा बेटा जो है कि हम सोए हुए थे तो जगा करके बोला कैसे घटना हो गया है, चलो वहाँ पर। वही ड्राइवरिंग करके ले गया, ड्राइवर भी नहीं था और गाड़ी चला के गया हमारा बेटा। और सब जो है कि वहाँ पर सब परिस्थिति देखा, सब कुछ हुआ। पुलिस प्रशासन था, सब लोग थे, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह बैठी हुई थी वहाँ पर, सब लोग थे वहाँ पर। हम लोग गए, उससे परिवार से मिले और सबसे बात उत करके 1-1.5 घंटा के बाद वहाँ से हम लोग निकलने के बाद जो है कि जब उपचुनाव का अधिसूचना जारी हुआ तो लगा कि अब लोग ये जीत जाएंगे। तो ऐसा करो, साजिश रच करके बिहार सरकार के जो मंत्री है लेसी सिंह हैं और जो सरकार के लोग हैं, दबाव में दे करके प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दबाव दे करके और इस केस में नाम दिलवाया गया कि नहीं, पुलिस से दिलवाया गया। ये नेम डे एफआईआर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस से दिलवाया गया नाम कि दोनों बाप बेटा को फंसाइए ताकि मैदान साफ टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, मैदान साफ हो जाएगा, ताकि हम लोग को जीतने में आसान होगा। इसलिए उन्होंने साजिश रचा और आज सत्य का विजय हुआ है। न्यायालय पर हम सब परिवार का भरोसा था, विश्वास था कि न्यायालय ज़रूर अच्छा ही निर्णय करेंगे। आज वही सत्य का विजय हुआ है। आपके घर का जिस जगह हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इस घर का कुर्की भी करके प्रशासन लेकर चले गए थे और अभी कुछ देर में पता चला है कि आपका सारा सामान जो है वापस अब दे दिया गया है। कोर्ट से हम लिए, वैसे आपस थोड़े दे दिया गया है। बहुत क्षति भी हुआ है। ऐसा लग रहा था कि लाइसेंसी गुंडा घुस गया है घर में। कहता है ना कि जंगल राज का उदाहरण देते हैं। आज लाइसेंसी गुंडा घूम रहे हैं, यह मंगल राज है बिहार में। आज ऐसा लग रहा था कि कुर्की नहीं हो रहा था, लग रहा था डकैती हो रहा है। पूरा मशीन लेकर गया था, चौखट को काट दिया, पूरा रद्द-बद्द कर दिया सामान को। और जो है कि हमने जब अपने बेटा को हाजिर करने के बाद सरेंडर करवाए कोर्ट में, न्यायालय में, इसके बाद हम कोर्ट से बेल करवा करके सामान लाए हैं। तो बहुत क्षति हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, क्षति हुआ। जनता हमारे साथ है, रुपौली का जनता देख रही है, जनता सब देख रही है। जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है, सब समझ रही है कि किस तरह से हो रहा है। और इतना ही दिन में जब 5 साल के लिए जीतता, तब और क्या करता। हम लोग तो 2000 ईस्वी से जीतते आ रहे हैं, तो हम लोग कभी नहीं बौखलाए हैं। शांति से हम लोग क्षेत्र में काम करते रहे। इतने दिन में इतना उलबुला गई है दोनों पति पत्नी, पति से ज़्यादा पत्नी, कि लग रहा है कि रुपौली को कि क्या रुपौली से उसको मिल गया है कितना बड़ा चीज़। जो इस तरह का आरोप बराबर लगाते रहते हैं, कभी कहते हैं बोर्ड तोड़ दिया है, तो कभी कहते हैं पटना में जाके बोर्ड तोड़ दिए हैं। तो इस तरह के जो है कि घटिया राजनीति करने का सोच है और सबसे नीचा सोच जो होता है वही वो करती है। पहली बार जब आप चुनाव जीती थी रुपौली से, तो निर्दलीय चुनाव जीते थे। वहीं मुख्यमंत्री बराबर आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, हालांकि आप भी उनका जवाब देते हैं, तो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता था हम उसको मंत्री बना दिए, तो ये कर दिए। तो क्या दिक्कत है? गार्जियन का क्या काम होता है? बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना। बिहार के मुखिया है, उनके साथ थे, तो इसमें क्या बड़ी बात है?
इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब से आप दल बदले हैं, यानी कहने का मतलब जब जदयू में थे आप विधायक रहे, मंत्री रहे, और जब से आप दल बदले, आपको जब उनसे नहीं बनने लगा, जब दल बदले उस टाइम से आपके साथ साजिश होना शुरू हो गई। स्वाभाविक है, सरकार को चुनौती दिए हैं और वर्तमान में सरकार है और तो परेशान तो करेंगे ही, स्वाभाविक बात है। लेकिन कितना भी परेशान करें, लेकिन हम लोग परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। बीमा भारती मजबूत है, अति पिछड़ा की बेटी है, रुपौली की जनता बीमा भारती के साथ है और हम लोग मजबूती से काम करते रहें। आपने देखा कि इतना परेशान होने के बाद भी एक दिन बीमा भारती घर में नहीं बैठी है और बिल्कुल क्षेत्र में हमने समय बिताने का काम किया और हम दोनों जिला परिषद जो है रानी भारती हमारी बेटी, दोनों मिलकर के क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं, करते रहेंगे। कितना भी दुख हो जाए, हमारे साथ में बहुत कष्ट हुआ, बेटा का हत्या हुआ, सास ससुर का हत्या हुआ, लेकिन फिर भी जनता का सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं और करते रहते हैं। हर समय अपना दुख को पीछे रख करके जनता के सुख में हम शामिल होते हैं। हर समय मेरा यही प्रयास रहता है कि जनता मेरा खुश रहे, हम कितना भी दुख रहे। हम कभी जनता के बीच में आंसू नहीं दिखाए हैं कि हमको इतना कष्ट हो रहा है। हर समय हम जो है अपना दुख को पीछे रख करके जनता के सुख में शामिल। एक महिला होने के नाते भी आपने वो जज्बा, वो उम्मीद दिखाया है कि कहा जाता है कि महिला उतनी सशक्त नहीं होती, लेकिन एक महिला होकर जो जिनका पति जो है जेल में डाल दिया गया, बेटा को जो है जेल में डाल दिया गया, उसके बावजूद आप लड़ते रहे, आप जो है समाज के बीच जाते गए। अभी रुपौली विधानसभा में देखते हैं लगातार आप दौरा कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चलता है, कभी कहीं पीड़ित का मदद करवा रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव भी आए हुए थे आपके क्षेत्र में, 8 एक्सीडेंट में, रोज एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे 50-50 हज़ार रुपया जब उन्होंने दिया तो जो महागठबंधन के ही कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जो सांसद हैं, अभी नाम नहीं हम लेना चाहेंगे, वो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं जबकि गरीब का मदद कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, हमारे नेता उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे नेता काम पर विश्वास करते हैं और गरीब का मदद करने पर विश्वास करते हैं। वो कोनो टाटा बिरला नहीं है और हमारे जो है राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी की ओर से उसको मदद किया गया है। हम लोग भी मदद करेंगे, सब लोग मदद कर सकते हैं, कोई भी मदद कर सकते हैं क्योंकि गरीब है। और उसके घर में इतना बड़ा घटना हुआ, छोटा छोटा बच्चा था, किसी का तो हम देखिए गोद में बच्चा छोटा था, किसी का 4 साल 5 साल का बच्चा है। तो हम लोग को मदद करना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए, कोई भी रहे, इस पर किसी का टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के उसको मदद करना चाहिए। जो घटना की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड पे मक्के होने से जो है इस तरह का बड़ा घटना घटा, लेकिन अभी जब आपसे कवरेज हम लेने आ रहे थे आपके पास तो कई जगह सड़कों पर अभी भी मक्का सूखती है। प्रशासन से क्या अनुरोध करें, क्योंकि इस तरह का देखा जा रहा है कि किसान जो है रोड पर मकई सुखा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर पहल करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। बिल्कुल, हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे, एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, डीएसपी साहब से आग्रह करेंगे, थाना प्रभारी से आग्रह करेंगे कि आप जा कर के जो है कि सबको निर्देश दें कि मक्का जो है कि रोड पर ना सुखाएं। कहीं स्कूल जैसे छुट्टी हो गया, कहीं फील्ड है वहाँ पर सुखाने का काम करिए, जहाँ जगह नहीं है। बड़ा कहीं किसी का दरवाज़ा है तो उस पर सुखाइए, लेकिन रोड पर नहीं सुखाइए, क्योंकि उसके कारण से जो है कि कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोटरसाइकिल स्पीड में लोग चलाते हैं, गाड़ी 4 चक्का है जा रहा था, उसमें एक्सीडेंट हो तो कई घटना हो जाती है। इसलिए हम आग्रह करेंगे किसान से भी कि आप रोड पर मक्का को मत सुखाइए ताकि घटना से लोग जो है कि बचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमें समय देने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीमा भारती थी और पूरा अपडेट हम ले रहे थे रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर के। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।